अगर आपको कोई कड़वी गोली दी जाए तो आप कैसे खाते हैं? पानी लेते हैं और निगल जाते हैं। अगर आपको चॉकलेट दे दी जाए तो आप कैसे खाते हैं? खाइए, चॉकलेट खाइए। बाबा के बर्थडे में टॉफी मिलती है, कभी कभी मिलती है, बाजार के हम सबने छोड़ी है, पर बाबा के घर से कभी कभी जब चॉकलेट मिलती है, टॉफी मिलती है, तो बहुत धीरे से उसका रस लेते रहते हैं। तो जीवन में जो बुरा वक्त है ना, इसको उसी तरह से निकल जाए जैसे कड़वी गोली होती है, और जो अच्छा है उसका रस आस्वादन करें। हम सबके लिए सब कुछ बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस समय हमारा हाथ सर्वशक्तिमान के हाथ में है। हम सब ने बुद्धिरूपी हाथ और स्थूल हाथ सर्वशक्तिमान को दिया है। जब हम उठते हैं तो उसकी याद से, जब हम भोजन करते हैं तो उसके साथ ब्रह्मा भोजन करते हैं, उसके साथ में जब हम भोजन करते हैं तो उसका सुख बहुत अलग है। मैंने देखा जब हम भोजन शुरू करते हैं ना, तो उसमें थोड़ी देर हमें याद होता है, जब तक हम भोग लगाते हैं। धीरे धीरे उस समय भी बहुत सारी बातें शुरू हो जाती हैं, बाबा भूल जाता है। थोड़ा सा प्रयास करेंगे नवरात्रों में 6 तारीख तक कि भोजन के समय पूरा समय हम याद में रहेंगे। ये सबसे श्रेष्ठ कर्म है, भोजन के समय पूरा समय बाबा को याद करना। मैंने बहुत दिनों से इसकी प्रैक्टिस की और पाया कि जब हम शुरू करते हैं तब भी याद होता है, लास्ट में शुक्रिया भी याद रहता है, पर बीच के समय में हम कहाँ चले गए थे, बहुत मेहनत लगती है अपने आप को ढूंढने में। लेकिन अटेंशन से सब काम सरल हो जाते हैं। अगर हम अटेंशन रखेंगे तो टेंशन भी ठीक हो जाएगी और याद की शक्ति बढ़ती जाएगी। कर सकते हैं 6 अप्रैल तक कौन कौन करेंगे? भोजन पानी पूर्णतया मौन में और प्रसाद समझ के लेना है। जब भोजन सामने आए तो एक व्रत लेंगे, वो व्रत है नो कंप्लेन। भोजन की कोई भी कंप्लेन नहीं करना। एक सच्ची सच्ची बात बता दूं, बहुत सारे ब्राह्मण हैं आजकल डाइट कॉन्शियस है, ध्यान रखते हैं क्या खाना क्या नहीं, पर कोई उनकी मनपसंद चीज आ जाए, समोसे आ गए, पकौड़े आ गए, गोलगप्पे आ गए, जैसे ही आएगा सामने तुरंत खाना शुरू कर देंगे। खाएंगे भी सही और बोलेंगे भी सही। खाएंगे क्योंकि रहा नहीं जा रहा, सामने आ गया, और फिर बोलेंगे क्या कि रोज तो क्लास होती है, जला हुआ तला हुआ नहीं खाना। रोज क्लास होती है कि हमें स्पाइसी नहीं खाना, फिर भी पता नहीं क्यों बना देते हैं। भाई भगवान के घर में गेस्ट आते हैं, बनेगा तो है ही, आपने खाना है या नहीं खाना ये आपकी चॉइस है। भोजन को कंप्लेन नहीं करें, कभी भी नहीं। आपके सामने 2-3 चीजें रखी हैं, है ना, अंकुरित मूंग भी रखे हैं, बॉइल की हुई सब्जी भी रखी हुई है, समोसे भी हैं, पकौड़े भी हैं। आप सेलेक्ट करो क्या खाना है, उसको सेलेक्ट करो, खाओ प्यार से, लेकिन कंप्लेन नहीं करना। खाने के बाद फिर ढूंढते रहते हैं जी कोई दवाई तो बता दो, आज ने समोसे खा लिए थे। क्यों खाए? जब आपको पता है ना स्वास्थ्य बिगड़ता है, तो नो कहने की भी ताकत होती है। केवल शक्तिशाली लोग कह सकते हैं नो, ये मुझे नहीं खाना। मेरे पास दूसरा है ना चॉइस कि मैं स्प्राउट ले सकता हूँ या उबली सब्जी ले सकता हूँ, तो वो वाली ले लो, फ्रूट्स ले लो। अगर हम कंप्लेन करते हुए कोई भी चीज खाएंगे तो उसका कुछ भी असर, कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट हेल्थ के हिसाब से आपको नहीं मिलेगा। सरल शब्दों में, आप खा भी रहे हो, चिल्ला भी रहे हो, आप सोचेंगे कि इससे आपका हेल्दी लाइफस्टाइल हो जाए, आपका जीवन अच्छा हो जाए, या आप स्वस्थ रहे, ये पॉसिबल नहीं है। आपने जो लेना है हाथ जोड़ के प्रसाद समझ के खा लो, कुछ नुकसान नहीं होगा। अगर खाएंगे, चिल्लाएंगे, इधर उधर सुनाएंगे तो भोजन का भी निरादर ही है। ठीक है, तो जैसे हांची कहने की एक शक्ति है, ऐसे कुछ चीजों को नाजी कहने की भी शक्ति है कि जिससे मेरा स्वास्थ्य खराब होता है वो मुझे नहीं लेना है। ये भी बहुत अच्छा कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, अपना ध्यान स्वयं रखना। कभी कभी मुझे भाई साहब की स्मृतियां रहती हैं, अपने भाई साहब की कभी कभी वाइट सुनाते हैं तो छप जाती है। अपने भाई साहब जो अमीचंद भाई साहब सोनीपत रिट्रीट सेंटर में थे, वो हमेशा कहते थे कि भाई बहने अपने आप को जब कंट्रोल नहीं कर
करते तो खाने के बाद कहते जी समोसा तो मैं खाऊंगा, इसके बाद कौन सी गोली खानी है वो मुझे बता दो। तो जब भी कोई चीजें सामने आती है मुझे बात पूछने लगती है। हम भोजन के साथ कभी भी, उसको देवता कहा जाता है गणपति महाराज में कि अन्न भी देवता है, एक दाना भी वेस्ट नहीं करना, पानी का भी एक थोड़ा सा भी हिस्सा ग्लास में जो छोड़ देते हैं वो में नहीं छोड़ना, उतना ही लेना है जितना हम ले सकते हैं। दादी जानकी जी सोनीपत रीडिंग सेंटर पे आए हुए थे, तो जब हम वहां थे तो ऐसे दादी जी के सामने बिस्लरी बोतल थी और ग्लास में रखा हुआ था। तो जब वो भाई पानी दे रहा था तो उसे पूरा कर दिया, भर दिया गिलास। तो दादी जी ने उस गिलास को उठाया नहीं और ये कहा कि इसको ना आधा कर लो। तो वो भाई कहते दादी जी आप ले लो जितना आपने लेना, बाकी छोड़ देना। दादी उनकी तरफ देखने लगी, छोड़ देना क्यों? कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें जल नहीं मिलता, जितना मुझे चाहिए बस उतना दो, वेस्ट नहीं करना। आप देखो चीज और ब्रह्मा कुमारी से उसको इतना ध्यान है कि जल वेस्ट ना जाए, अन्न वेस्ट ना जाए। तो हम सब उन्हीं के वंशज है ना, उन्हीं के आगे हम सब कार्य में मददगार हैं। तो छोटी छोटी चीजों पे वो ध्यान देना, ये पुण्य कर्म में आता है कि जल वेस्ट ना करें, अन्न वेस्ट ना करें। बाबा रूम में हम 15 मिनट योग करते हैं, पंखा खुला ही छोड़ देते हैं, 2 घंटे वेस्ट चलता है, ये भी पाप कर्म में ही आता है। जब हमने ऑन किया, चलाया, तो जाते समय हमें बंद भी करना चाहिए ना। अच्छा बी ऑनेस्ट, कौन कौन करते हैं बंद? करते? अच्छा, जो नहीं करते वो ध्यान दें, वो छोटी छोटी चीजें होती हैं। बाबा के कमरे से, तपस्या धाम से हमने कुर्सी बाहर निकाली, धूप में बैठे, अच्छी बात है, बाबा का घर हमारा है, हम सबका भी चीजों पे पूर्ण हम सबको सहयोग मिलता है, हमें चीजें सुख देती हैं। जब हम जाने लगे, क्या हमने कुर्सी को वापस नहीं रखा? नहीं रखते हैं, बहुत कम है जो रखते हैं। जब हम छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देते हैं ना, तभी हम देवता बन सकते हैं। देवता बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना बहुत ही जरूरी है। तो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आज जब हम इस दिवस पर, प्रथम नवरात्रि के दिवस पर यहाँ आए हैं, चारों तरफ व्रत रखे जा रहे हैं, कहीं पूजन हो रहा है, कहीं देवियों का आह्वान हो रहा है, हम सब अपने में दिव्यता का आह्वान करेंगे। और वो दिव्यता है स्वयं का परिवर्तन। क्या है? स्वयं का परिवर्तन। जो चीजें हमारी ठीक नहीं है उन्हें ठीक करने का व्रत लेना, ये सच्चा व्रत है। अपनी कमियों को मिटाना यही उपवास है। हर एक को पता है मेरी कौन सी चीजें ठीक नहीं है, उन्हें बड़े प्यार से ठीक करना है, तभी परमात्मा की प्यार हम समाधान को मिलेगा। क्योंकि बाबा हमारे लिए आया है, जो बाबा को अच्छा लगता है बस वही करना है।